रिमूवल ऑफ मेंबर्स, ठीक है। इसका रिमूवल कौन करेगा? तो जो अपॉइंट करेगा वही रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अब बात आती है कि एवी कर देगा क्या? नहीं, इफ। अब आपको याद रखना है क्या क्या ग्राउंड्स हैं। जैसे इंपीचमेंट किसका होता है? सिर्फ प्रेसिडेंट का, और किसी का इंपीचमेंट नहीं है, बाकी सबका रिमूवल है। तो इंपीचमेंट सिर्फ है वो भी रिमूवल, बट उसके लिए वर्ड इंपीचमेंट का इस्तेमाल होता है, तो इसमें बाकी सब में रिमूवल है, राइट। और पढ़ा होगा ना आपने कि अगर एक यूपीएससी का चेयरपर्सन है, उसको निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है? जस्ट लाइक द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे उनको निकालने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना है वही उनको फॉलो करना है। सिमिलरली इनके रिमूवल के लिए क्या चीज होनी चाहिए? लिखो इफ। पहला, इंसॉल्वेंट, मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्वमेंट है। इंसॉल्वेंट माइंड, वो आ गया अनसाउंड माइंड, वो भी आएगा आगे, ठीक है। इंसॉल्वेंट आगे, फिर आ जाएगा अनसाउंड माइंड, मतलब दिमागी तौर से थोड़ा खराबी है, ठीक है। मतलब ही और शी इज नॉट केपेबल इनफ टू टेक डिसीजंस, केपेबल डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया, एंगेज्ड इन पेड वर्क। एंगेज्ड इन पेड वर्क, आउटसाइड जॉब, आउटसाइड जॉब। एसपी इंपीचमेंट का मतलब रिमूवल ही होता है, बट पता है क्या होता है? प्रेसिडेंट के लिए हम इंपीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके लिए रिमूवल करते हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज, उनके लिए रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से होता है। इंपीचमेंट का, इंपीचमेंट मींस रिमूवल, बट द वर्ड इज ओनली यूज्ड इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। एंगेज्ड इन पेड वर्क, डन। अब अच्छा, इससे मुझे एक चीज याद आई, पहले टाइम पे ना जो आपके टीचर वगैरह होते थे, गवर्नमेंट टीचर्स, वो सबने ट्यूशनें लगाई होती थी बाहर, तो उनके पास जो बच्चे पढ़ते थे सिर्फ वही पास होते थे। सोचो ये इतने छोटे लेवल पे है तो इतनी बुरी हालत है, ये तो इतने बड़े लेवल पे है। तो अगर आप किसी बाहर के काम काज में लगे पड़े हो तो भाई नहीं, अब जैसे आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आप भी कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकते। ये नहीं कि यहां से भी एक उंगली एक घी में तो दूसरे घी में होगी, वैसे नहीं हो सकता। तभी इन सबके बिजनेसेस बीवियों के, माँ के, भाई बहन, इन सब के नाम पे हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मेंटली और फिजिकली अनफिट। नेक्स्ट आ गया अनसाउंड माइंड, ठीक है, या फिर यहां पे ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन है और खुद कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड और इम्प्रिजन्ड और एंड इम्प्रिजन्ड फॉर अ क्राइम। अब जैसे आपके जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ तो चार्जेस भी नहीं लगते हैं, इन ऑफिस नहीं चार्ज लग सकता उनके खिलाफ, ठीक है। अब जैसे जो आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं बाहर से, एम्बेसीज वाले, उनके खिलाफ कोई केस नहीं लग सकता, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है उनके पास, ठीक है। हाउएवर दैट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हैज बीन यूज्ड आल्सो वेरी बैडली, बहुत। ये ऑब्वियसली इसको इतना आउट नहीं करते हैं, बट अगर आप कभी पढ़ो आर्टिकल्स वगैरह, बहुत बहुत क्राइम करते हैं ये लोग। हाँ 100% है ही है। आप रिपोर्ट्स देखो, बुरी हालत है। इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं ना, वो जितना मर्जी रो ले, बोल ले, कर दे, ये कर दिया, वो कुछ नहीं हो सकता, दे आर इम्यून। बड़ी हद होगी तो दे विल बी कॉल्ड बैक, दैट्स इट, कन्विक्ट। हाँ, एक और चीज याद रखना, अनसाउंड माइंड है, ये जो सारी चीजें है ना, इन सब में ऑल दीज थिंग्स शुड बी पास कंफर्म्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट कंफर्म करेगा कि हाँ ये सही है, कंफर्म, हटा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, फॉर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, फॉर मिसबिहेवियर। अब ये सब चीजें प्रेसिडेंट के पास आएंगी, सो प्रेसिडेंट हैज टू, स्टार बना के लिख लो, प्रेसिडेंट हैज टू रेफर टू कोर्ट। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ है इधर एज चेयरपर्सन, तो उसको निकालने के लिए हाई कोर्ट के पास चलेंगे, तो ही और शी शुड रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट।